आचार्य भगवंत ने ग्रंथराज समयसार में एक गाथा लिखी है। गाथा में आचार्य भगवंत कह रहे हैं, नाणी रागप पजहो सब दब्बे सुकम्म मज्ज गदो नो लिप्पदी कम रयण दु कद्दम मज्जे जहां कणयम अन्नाणी पुनरत्तो सब दब्बे सुकम्म मज्ज गदो लिप्पदी कम रयण दु कद्दम मज्जे जहां लोहम। दो प्राकृत की पंक्तियों पर गुरुदेव अपने विचार और चिंतन को समक्ष रख रहे हैं। ज्ञानी की एक जीवन शैली दिखा रहे हैं, एक तरफ अज्ञानी की जीवन शैली दिखा रहे हैं। ज्ञानी की जीवनचर्या को दिखाते हुए गुरुवर कहते हैं, नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो। ज्ञानी सारे राग द्वेष के वातावरण के बीच में रहता हुआ भी नो लिप्पदी कम रहने दो, उस काली किट्टिमा से ज्ञानी व्यक्ति कभी रंजायमान नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे शुद्ध स्वर्ण मैले में फेंक दो, कीचड़ में फेंक दो, दलदल में फेंक दो, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ पर फेंक दो, निकालो, निकाल करके पानी से धो और जेब में रख लो। उसको स्वर्ण को अग्नि से प्रासुक करने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया का हर पात्र, कोई भी पात्र हो बंधुओं, लोहे का, स्टील की कोई भी गिलास नाली में गिर जाए, निकालोगे तो मांजने से उसकी शुद्धता नहीं होती। अच्छा मांज दो, मांजने के बाद अच्छा लाल लाल उसको आग में तपाया जाता है। तपाने के बाद वो पानी पीने के एक योग्य बर्तन बनता है। लेकिन सोने को नाली में गिर जाने के बाद तपाया नहीं जाता। वो ज्ञानी का उदाहरण लेकर के आया है। नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो नो लिप्पदी कम रयण दु कद्दम मज्जे जहां लोहम कड़यम। जैसे सोना कीचड़ में मैले में गिरने के बाद भी उसको परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पूर्व में उसकी परीक्षा हो चुकी है। और इन छोटी छोटी चीजों की, क्षुद्र क्षुद्र लोगों को परीक्षा देने की जरूरत पड़ती है। तो गुरुदेव कहते हैं, अन्नानी पुनरत्तो, अज्ञानी व्यक्ति रंजायमान हो जाता है। लिप्पदी कम रेण दू कद्दम मज्जे जहां लोहम। लोहा को कीचड़ में डालने पर जंग लगती है ऐसा नहीं। लोहा को तो ठंडी हवा लग जाए, ठंडी हवा लगने पर भी लोहे में जंग लग जाती है। नवंबर दिसंबर की बरसात की नमी वाली हवा लोहे में सिर्फ सामान्य से भी लग जाए बंधुओं, तो उसमें धीरे धीरे उसका भूरापन दिखाई देने लगता है और उसमें जंग लग जाती है। ऐसा अज्ञानी का जीवन। जब पूज्य गुरुदेव इस गाथा को हम लोगों को पढ़ा रहे थे, पन्ने पलटते हैं तो बहुत कुछ दिखाई देता है। पन्ने पलटते हैं तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो लोगों की जीवन शैली संसार में कैसी है। दुनिया में लाखों लोग हैं बेरोजगार, ढूंढ रहे हैं किस बात के लिए? एक रोजगार मिल जाए। लाखों लोगों की संख्या है। 700 करोड़ लोगों में से आप विश्वास मानिए 550 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 550 करोड़ लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं। अब गुरुदेव कहते हैं ये लोग बेरोजगार हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। अज्ञानी की वो स्थिति है, पहले बेरोजगारी के कारण भटक रहा था, अब रोजगार मिल गया तो रोजगार के कारण भटक रहा है। पहले बेरोजगारी के कारण भटकाव था, इस नगर से उस नगर, इस देश से उस देश, इस शहर से दूसरे शहर, कभी पूना, कभी बेंगलोर, कभी बंबई, कभी मद्रास, कभी चेन्नई। कोई भी मेट्रो सिटी में हजारों लड़के मिल जाएंगे जॉब सर्च करते हुए, बेरोजगारी के कारण भटक रहे। अब रोजगार मिल गया। अभी रोजगार मिल जाने से आपकी भटकन खत्म हो गई है ऐसा नहीं, अब आप रोजगार के कारण भटक रहे हैं। अब आप पहले जो दौड़ आपकी बेरोजगारी के कारण थी, अब वो रोजगार के कारण परिवर्तित हो गई। अब चीन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, कहीं फिर जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं, बांग्लादेश जा रहे हैं, क्या सामान बुलाओ। ये भी भटकाव है जीवन का बंधुओं। अगर समझ में आ जाए तो, जब समझ में आ जाए तो कि कुछ अपना रोजगार स्थापित कर लिया। अब पहले आदमी किसी बेरोजगारी में उलझा था, अब रोजगारी में उलझ गया। अब सुबह से लेकर शाम तक रोजगारी उलझा के रखी है। 7 बजे सुबह से दुकान खोलो। हम जिस गांव में हैं, इस गांव की खासियत है, यहाँ 6 बजे सुबह से दुकान खुल जाती है। हमने कहा 6 बजे सुबह से दुकान खुल जाती है? बोले महाराज गांव देहात है, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक तो पूरे दिन का धंधा होकर के खत्म हो जाता है महाराज। दोपहर में कोई ग्राहकी नहीं, फिर शाम को आती है सीधे सीधे। शहरों का रूल अलग है। शहरों में दिन के 12 बजे दुकान खुलती है और रात को 12 बजे तक चलती है।
सुबह 6 बजे खुलती है, 12 बजे तक खत्म होती है। 12 बजे दोपहर में बढ़िया आराम से आदमी भोजन करता है, सब निकल जाता है, अपने काम करता है। गुरुदेव कहते हैं बेरोजगारी से छूटे, रोजगारी में अटके। अब रोजगार से भी छूट जाओ तो भी तुमको आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम दुकानदारी से छूटे तो लाड़ी में अटके। जैसे पैसा आ गया तब क्या चाहिए भैया, ब्याह करने मोड़ा को। अन्नानी पुरत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदि कम रेण दू कदम मज्ज जहां लोहा। इस गाथा की, इस पंक्ति का अर्थ निकालते हुए गुरुदेव क्या खूबसूरती के साथ जवाब देते हैं। पहले बेरोजगारी में उलझा, बेरोजगारी से निकला तो रोजगारी में उलझा, रोजगारी से जैसे तैसे मुक्ति मिली, सब कुछ सेटल किया, अब स्त्री में उलझा। स्त्री चाहिए, लाड़ी चाहिए। अब लाड़ी आ गई तो लाड़ी के लिए साड़ी चाहिए, तो लाड़ी को ला करके फिर साड़ी में उलझा। अब एक दुकान से दूसरी दुकान, एक देश से दूसरे देश, अब भटकता है। पैसे के लिए नहीं, पैसा मिल गया। पत्नी के लिए भी नहीं, पत्नी भी मिल गई। अब पत्नी के लिए क्या ले चलूं? एक सोने का लॉकेट ले चलो, एक साड़ी ले चलो, एक बेंटेक्स की कोई चूड़ी ले चलो, एक कोई ब्रासलेट ले चलो। कैसे मनाएं उसको? उलझन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लाड़ी से उठा तो साड़ी में फंसा, और साड़ी से उठा तो गाड़ी में फंसा। जब उसको सब कुछ भरपूर दे दिया, अब उसको दे तो सब दिया है, काहे में घुमाने ले चलूं? तो बड़ी वाली ढम्पाला मोटर चाहिए। ढम्पाला सुना है नाम? पहले चलती थी, एम्बेसडर कार को ढम्पाला कहते थे। हाँ, तब बड़ी वाली कार चाहिए। अब उस कार से निकले तो भी अपन सोचे कि अज्ञानी मुक्त हो गया हो। अज्ञानी जीवन में कभी मुक्त नहीं होता बंधु, कभी मुक्त नहीं होते अज्ञानी। उस गाड़ी से, लाड़ी से, साड़ी से, रोजगार से, बेरोजगारी से, उसकी उलझन से निकलेंगे, नाती पोते में फंस जाएंगे। फिर वही परंपरा। पूज्य गुरुवर कहते हैं, दुनिया में कहीं भी तुम बैठे हो, मेरी बात को सुन रहे हो, क्या 3 चीजों का चिंतन करो। सबसे पहले चिंतन करो, हम कहां पैदा हुए। जिनके बीच में आप पैदा हुए उनकी आचार संहिता कैसी थी, एक बार पता करो। कहां पैदा हुए हम? छोटे से गांव में, गरीब के घर में, उस गरीब के घर के बीच में भी क्रोधी लोगों के बीच में भी अत्यधिक हिंसात्मक व्यवसाय करने वाले लोगों के बीच में, उसमें भी अधार्मिक लोगों के बीच में, अधार्मिक में भी बहुत ज्यादा क्रुद्ध लोगों के बीच में। कभी चिंतन करिए, अपना आंख बंद करके पूछिए अपने आप से। आज अपने आप को आप बहुत पवित्र, अपने आप को बहुत शांत और वेल सेटल्ड समझ रहे होंगे, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कहां पैदा हुए, सबसे पहले उस चीज का चिंतन करो, उस वातावरण की चिंतन करो, सोचो, और फिर खड़े होकर के सोचो शांत मन से, क्यों पैदा हुआ मैं वहां पर जहां पर धर्म नहीं है, जहां पर दया नहीं है, जहां पर करुणा नहीं है, जहां पर वात्सल्य नहीं है, जहां पर आपस में प्रेम नहीं है, जहां पर एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना नहीं है, जहां देवशास्त्र गुरु नहीं है, जिस घर में भगवान नहीं आते, भगवत सत्ता को प्राप्त कोई मुनि नहीं आते, कोई साधु संत का हमारे घर के अंदर पैर रखना नहीं होता। कभी मंदिर के सामने खड़े होकर के भगवान से पूछो, चिंतन करो, कहां पैदा हो गया मैं भगवान। फिर दूसरा चिंतन करो, कहां पनपा। पैदा तो तुम वहां पर हो गए, पनपे किन लोगों के बीच में? जिनके बीच में हम पैदा होते हैं उनके बीच में हम पनपते नहीं, पनपते हैं गली मोहल्ले के टुच्चों के बीच में। 4 टुच्चे मिल जाएंगे, चलो रे सिगरेट पी के आते हैं, चलो रे गुटखा खा के आते हैं, चलो रे घूम करके आते हैं, चलो रे जुआ खेल करके आते हैं। इन लोगों के बीच में पनप गए तुम, बिस्बेल के जैसे। धतूरे का पेड़ कहीं भी लगा दिया, अब पनप गए। पहला चिंतन अपनी मूल शाखा में, कहां पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए। अब पैदा हुए हैं तो पालने वाला तो पालेगा, चाहे कसाई का बच्चा हो और चाहे अहिंसक व्यक्ति का बच्चा हो, पलते तो हर घर में बच्चे हैं, लेकिन कोई चिंतन नहीं करता कहां पैदा हो गया। मिथ्या दृष्टियों के बीच में पैदा हो गए। पिता 80 साल का होने के बावजूद आज तक अभिषेक और शांति धारा नहीं करी। कभी हमारे बाप ने धोती दुपट्टा नहीं पहना, कभी उसने मंदिर के ऊपर जाकर के भगवान के ऊपर द्रव्य नहीं चढ़ाई। कैसा निकृष्ट है वो घर जिस घर में देव शास्त्र गुरु की पूजा करने के लिए 1 किलो चांदी का बर्तन तक नहीं है। मंदिर की स्टील की थाली उठाते हैं, वहीं वहीं पूजा करते हैं और चले आते हैं। धिक्कार है तुम्हारे पुरुषार्थ को। इतना पैसा कमाया तुमने अपने जीवन में, कभी तुम्हारी बुद्धि नहीं गई ये 1 किलो चांदी के बर्तन इकट्ठे करके रख लेते हैं। कभी भगवान आएंगे, कभी भगवत सत्ता को प्राप्त महागुरु आएंगे, उनकी कभी पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिलेगा, कभी उनको आहार दान देने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ अमूल्य धरोहर अपने घर में इकट्ठी कर लो। एक चांदी की कटोरी अलग है, एक वो स्टील की बिलिया उठा ली मंदिर से जाकर के, एक कटोरी की साइज, एक कलश का साइज इतना, एक का इतना,
मिसमैनेज्ड वाला लगे हैं। एक थाली पीतल की, एक स्टील की, चढ़ावे की पीतल की, चढ़ावे वाली स्टील की। कितना कितना अव्यवस्थित है जीवन। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारी उलझन कभी शांत नहीं होगी, पहले चिंतन करो कहां पैदा हुए, उस चिंतन से मुक्त हो जाओ। उस चिंतन में तुमको आत्मग्लानि हो इस बात की कि मैं गलत जगह पैदा हो गया। कई बार कई लोगों को संतुष्टि भी मिलती है, व्रती लोगों के घर में पैदा हो गए, महाराज आते हैं, पूजन होती है, अभिषेक होती है, शांति धारा होती है, कसाई भी नहीं करते हैं, अच्छे तीर्थों की वंदना भी करते हैं, पुण्य से पैसा उपार्जित हो जाता है तो तीर्थ की वंदना के लिए एक एक महीने का घर छोड़ करके निकल जाते हैं। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को कभी आप देखिएगा, ये बुंदेलखंडी तो महाकंजूस है। महाकंजूस क्या है बुंदेलखंडी? अनीति से जो पैसा कमाता हो और नीति पे खर्चा ना करता हो उसको कंजूस कहते हैं। महाराष्ट्र प्रांत में जैन समाज थोड़ी आर्थिक अभावग्रस्त हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की जैन समाज का एक बहुत खूबसूरत अंदाज है कि थोड़ा भी मौका मिलता है, डेढ़ महीने के लिए अपना घर बंद करके परिवार को साथ में लेकर के शिखर जी की यात्रा में, गिरनार जी की यात्रा में निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी बसें लेकर के, वॉल्वो बस लेकर के निकल जाते हैं। कब से निकले? 45 दिन के लिए निकला ना महाराज। अभी पूरा क्षेत्र का वंदना करके आया, गुरुदेव का वंदना करके आया, उसके बाद जान गए ना महाराज अभी गिरनार जाने का है, उसके बाद फिर शिखर जी जाने का। महाराज आपके दर्शन को भी आया, तुम्हारा दर्शन मिला तो बड़ा खुश हुआ। ऐसी बात करके इतने स्नेह से छोटे छोटे लोग क्या करते हो, किसानी करते ना महाराज, दूसरे के खेत में जाकर के खेत में गन्ना काटने का, गन्ना काटता महाराज। तो तुम 1.5 महीने के लिए महाराज जीवन भर गन्ने काटेगा क्या महाराज? कर्म भी तो काटने को मांगता ना। मराठी माणूस कितना जबरदस्त है, गजब का जबरदस्त। सीधा सीधा बोलता महाराज तिकडे पाहिजे कुठले आना बाबा, आपका दरबार को देख करके खुश हो गया। अजितनाथ भगवान के दरबार के लिए महाराज से बसों से बसें भर करके लोग आ रहे हैं भगवान, सोच करके मैं दंग रह जाता। और यहाँ के कंजूस लोग अनीति से तो पैसा कमाते, चोरी चकारी करके टैक्स की चोरी भी करेंगे, 2 नंबर का काम भी करेंगे, सब करेंगे, और मौका पड़ने पर नीति पर खर्च भी नहीं करते। महावीर जयंती के दिन 11 रुपये निकालते हैं, भगवान की आरती उतार ली, हो गया। सोचो तो कहां पनपे, कहां पैदा हुए। कुछ लोगों का बहुत अच्छा घर है, कुनबा है, खानदान है, बंधुओं, अच्छा देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं। किन्हीं लोगों के घर का रूल है, साधु इतना दीजिए, स्वामी इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कई लोगों का तो ऐसा है, और कई लोगों का कैसा है, साधु इतना दीजिए, घर में संपत्ति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। कितनी? बोले देखे तो दिखाई ना दे महाराज। एक बब्बा से पूछी कितनी जमीन है? बोले महाराज जहां तक पहाड़ दिखाते उतने तक की जमीन है। हमने कही बहुत है, दान कितनों है? अब दान का सब भगवान ही की तो आए महाराज, अपनों तो कछु है नहीं यार, का है दान देने इन्हें। अब जैसे लाए थे वैसे ही छोड़ के चले जाएं। देने के नाम पर तो कुछ लोग 100-100 एकड़ जमीन का भूसा तक नहीं देते बंधुओं। फसल खा लो कोई बात नहीं, भूसा छोड़ दो भगवान के लिए। इतना नियम ले ले जैन समाज का आदमी कि अपने जिन खेतों में हम काम करते हैं फसल हम खा लेंगे, लेकिन हमारे खेत से जितना भूसा पैदा होता है, भूसे का फसल भूसा बेच करके मंदिर में बना लेंगे। सारे मंदिरों में अंदर सोना सोना दिखाई देने लगेगा। कम से कम 3 से 4 अरब रुपए हर साल जैन समाज का मारा जाता है। हर साल किसी को दिया लेके भाग गया, कहीं कुछ हुआ चला गया, कहीं टैक्स की चोरी में चला गया। 3 से 4 अरब रुपए बंधुओं, कोई छोटी बात नहीं है। ईमानदारी के साथ, जागरूकता के साथ अगर आप दान कर रहे होते तो इतने पैसे के दान से संस्कृति आसमान छू गई होती। आसमान मतलब पता है कि वो ग्राहकी पैसा मारेगा, उसके बाद तुम उसको लोभ के कारण पैसा उधार देते हो, और पता है कि यहां पर दान देने पर कभी नहीं मिलेगा। 5 साल से पुरानी जितनी उधारी है, तुम्हारी सूल नहीं हो रही है, तुम हमको ठेका दे दो, हम सूल करा देते हैं। अरे महाराज आप कैसे सूल कराएंगे? तुम बस इतना सा संकल्प कर लो, 5 साल से पुरानी जितनी भी उधारी है अगर मिल गई तो देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाकर के चढ़ा देंगे, इसको हमको नहीं खाना। इतना आप एक बार संकल्प करिए बंधुओं, आप देखिएगा जिस उधारी के कारण आपकी मानसिकता परेशान हो रही है, सारा का सारा पैसा धीरे धीरे करके आपके घर पे आने लगेगा। आपका संकल्प है इस बात का कि हम 10 साल पुरानी उधारी क्यों ना हो, जब भी मिलेगी खुद भोगेंगे। तुम 5 साल का नियम ले लो कि 5 साल पुरानी कोई भी उधारी जीवन में हमारे खाते में कटने आएगी, हम डेट वाइज देख लेंगे, और 5 साल के बाद कोई उधारी आई उठा करके पूरा का पूरा पैसा मंदिर जी में दान कर देंगे। तुम्हारी मजाल है कि 1 रुपए की उधारी मारी जाए। 3-3 अरब रुपए लोगों के मारे जाते हैं इस तरीके से हर साल। बंधु कहां पैदा हुए हो, एक बार गुरुदेव कहते हैं चिंतन करो। अगर अच्छी जगह पैदा हो गए हो, पुण्य के उदय से सब कुछ अच्छा मिल गया है, तो फिर चिंतन करो इस बात का कि कहां पर रह करके पनपे हो, किनके बीच में पनपे हो। देवशास्त्र गुरु के बीच में,
कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जब उनकी माँ का विवाह हुआ था उस समय वो माँ साधु संघ से जुड़ी थी। बच्चा गर्भ में आया तो माँ साधु संघ से जुड़ी थी। बच्चा जब हाथ में गोदी पर आया तो माँ ला करके महाराज के कमरे में ला करके रख दिया। महाराज 45 दिन का हो गया है, ये बच्चा आपके चरणों में समर्पित है, इसका संस्कार कर दीजिए। उसके संस्कार कर दिए। हर साल माँ दिन में 4 बार, मतलब साल में 4 बार 6 बार चौका लेकर के आते। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि गर्भ में आने से पहले से उनके माता पिता भगवान से, माँ से जुड़े हुए। गर्भ में आया तो देवशास्त्र गुरु को दान, गोदी में आया तो 45 दिन के बाद महाराज जी के मुख से संस्कार। उसके बाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, सोता भी था तो महाराज के कमरे में, उठना बैठना महाराज के कमरे में। बचपन से किसी का पुण्य तेज है। ऐसी जगह पनपे लोग। हम कैसी जगह पनपे? आप कैसी जगह पनपे बताओ? जिंदगी की उथल पुथल में सोचो कैसा हुआ कि पता चला बगल से बच्चा निकला सुअर का, चाट के चला गया। क्या हुआ भैया ये? अरे कुछ लड़का सो रहा हो तो हमने सोची धूप में सुखात रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगी, धूप लग जाएगी। सुअर का बच्चा बच्चे पे मुंह मार के चला गया। ऐसी जगह पनपे, छी शर्म नहीं आती? सोचो, पहले चिंतन करो, कहां पनपे, किनके बीच में पनपे, कैसी मानसिकता वाले लोगों के बीच में जीवन जी रहे। पनपे कहां पर, विचार करो। फिर विचार करो आज वर्तमान में तुम कहां पर जी रहे हो।